नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आज राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह से विभिन्न मुद्दों पर बात हुई। देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आज हमारे साथ हैं राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर एस.के. सिंह साहब। सर, आपको बधाई हो। आपको आज कल किसी एक कार्यक्रम में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। क्या आप इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि ये अवार्ड किन लोगों को मिलता है और आपको किस परिप्रेक्ष्य में मिला है? प्लीज़। धन्यवाद सिंघल साहब, आपको आज हमारे पास आने के लिए। और जैसा कि आपने अभी बताया कि अभी दिल्ली में भागीदारी जन सहयोग समिति है जो नई दिल्ली में स्थित है, ये देश में और विदेशों में भी जिन लोगों ने अपने अपने फील्ड में उत्कृष्ट कार्य किया है और समाज के लिए अच्छा किया हुआ है, उनको ये अवार्ड देते हैं। और हर साल ये दो जो है लाइफ टाइम अवार्ड देते हैं। उसमें इस बार उन्होंने हमें चुना क्योंकि जो भी हमारा उन्होंने देखा, बायोडेटा देखा और हमारे कार्यों की समीक्षा की कि हमने विश्वविद्यालय में क्या कार्य किए। और पर्यावरण के फील्ड में, जैसे कि आपको विदित होगा कि हम एक पर्यावरणविद भी हैं, जिसमें कि पूरे देश में जो पर्यावरण में समस्याएं हो रही हैं उसके लिए भी हम कुछ न कुछ करते रहते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एनवायरमेंटल अप्रेजल कमेटी है उसके भी मेंबर हैं, जो कि विभिन्न इंडस्ट्रीज़ को एनवायरमेंटल क्लियरेंस देती है। प्लस हम अपनी सेवाओं को अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से और पहले भी विभिन्न जो प्रदूषण की एक्टिविटीज़ है इंडस्ट्रीज़ में, सिटीज़ में, उसके लिए भी हम कार्य करते रहते थे। इन सभी का शिक्षा के जगत में, प्लस पर्यावरण के जगत में और इंजीनियरिंग के जगत में जो भी कार्य हमारे रहे, उन्होंने वो समझा। उस बेसिस पे जो है हमको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। सर, इसके अलावा आपकी कल एक और उपलब्धि रही है। कल कोई एमओयू भी साइन हुआ है। वो दो भीम न्यूज़ इंडिया की नॉलेज में है, दो संस्थाएं हैं, उनके साथ एमओयू साइन हुआ है। ये एमओयू किस प्रकार का है, क्या आप बताएंगे? हाँ बिल्कुल, कल जो है हमारे यहाँ राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हमने दो एमओयू साइन किए। पहला एमओयू जो हुआ वो सतकाम फाउंडेशन है। सतकाम फाउंडेशन वो फाउंडेशन है जो अभी जितने बड़े बड़े सीईओज़ हैं इंडस्ट्रीज़ के, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के, जिन्होंने नीचे से उठ कर के एक बड़ी उपलब्धि की और आज कई कंपनियों के मालिक हैं, उनको दिमाग में ये आया कि जो हम इतने ऊंचे लेवल पे पहुँचे हैं तो हमें भी जो है समाज को भी कुछ हमारे समाज के लिए करना चाहिए। तो उन्होंने भी टेक्निकल एजुकेशन का फील्ड चुना और सतकाम फाउंडेशन बनाया। उसमें ये कर रहे हैं कि वो सारे देश में कुछ यूनिवर्सिटीज़ को चिन्हित कर रहे हैं। उन चिन्हित यूनिवर्सिटीज़ में उन सारे एक्सपर्ट जाएंगे, बच्चों से बातें करेंगे, बच्चों को गाइड करेंगे। और फिर चूँकि वो खुद बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से हैं, उससे प्लेसमेंट के लिए भी काफ़ी हमारे बच्चों को उससे फ़ायदा होगा। तो सतकाम फाउंडेशन के कल नयन जडेजा साहब आए थे, जो कि उसको सीईओ हैं, और उनके सेक्रेटरी भी आए थे हमारे राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में। तो हम लोगों ने जो है ये एमओयू साइन किया, जिसमें वो हमें इसके लिए बच्चों को हमारे गाइड करेंगे, बच्चों को हमें आगे विदेश में जाने के लिए भी उनको इनकरेज करेंगे। प्लस और भी जो हेल्प होगी उसके लिए वो हमारे कैंपस में आकर के उनके लिए उचित कार्य करेंगे। और उनके साथ वहाँ के ट्रेजरर भी आए हुए थे, दोनों लोग आए थे, जिनसे हम लोगों ने ये एमओयू साइन किया। और उसके बदले में हम जो यहाँ से हमारी लैब्स हैं, हमारे जो टेक्निकल मैन पावर है, उन टेक्निकल मैन पावर की अगर कहीं ज़रूरत होगी तो उनको जो है उसमें हम उनका सहयोग करेंगे। ये तो पहला एमओयू था। दूसरा एमओयू हमने जो है, जैसा कि आपको विदित है कि हमारे राजस्थान में बनसली विद्यापीठ है। बनसली विद्यापीठ एक महिला यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल संस्था है, महिला यूनिवर्सिटी है। और उसने अपना नाम जो है इंटरनेशनल लेवल पे कमाया है। और कमाया ही नहीं, एक अलग से उस यूनिवर्सिटी का नाम है। वो उस यूनिवर्सिटी का जो डिसिप्लिन है,
जो कोर्सेज वो ऑफ़र कर रहे हैं, और उसमें पूरे देश भर के बच्चे आ रहे हैं, और जो उनकी व्यवस्था है बिल्कुल और जगह से अलग है। तो इसके लिए फिर मेरी उनके जो डायरेक्टर थे और जो उनके चेयरमैन थे उनसे बात हुई। उन्होंने ये इच्छा जाहिर किया कि जो है, चूँकि राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी टेक्निकल एजुकेशन में एक सिरमौर है, तो उसके साथ हम दोनों लोग सहयोग करें कि उनके लिए जो भी बच्चे हैं, अगर उनको टेक्निकल, हम खासकर कंप्यूटर और एआई जैसी चीज़ों में जो है हम लोग आगे हैं, तो उनमें जो भी उनकी सहायता होगी उनकी हम सहायता करेंगे। प्लस उनके बच्चे कभी भी हमारी लैब में आ सकते हैं प्रोजेक्ट के लिए या एक्सपेरिमेंट करने के लिए, या किसी के लिए हमारे टीचर में, या वहाँ से यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, जो भी होगा। और उसी तरह जो हमारे बच्चे भी, जो उनके पास अच्छी लैब है, जो उनके अच्छे इनोवेशंस हैं, उसमें शामिल होकर के उनकी हेल्प करेंगे और वो हमारी हेल्प करेंगे। इसमें ये दूसरा जो हम लोगों ने एमओयू एक दूसरे के सहयोग के लिए कल एमओयू साइन किया है राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी और बनस्थली विद्यापीठ के लिए। तो ये दोनों एमओयू हुए, और हम ये आशा करते हैं कि आगे हम दोनों इंस्टीट्यूशन का एक दूसरे से एक लाभ होगा, और हमारा ये राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जिस स्तर पे है, उसको हम और भी आगे ले जाएंगे। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, राजस्थान के यूनिवर्सिटीज़ में ये हमारी राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी ही ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आज के दिन में नैक से एक्रेडिटेड है, और नैक और एनबीए ये दो एक्रेडिटेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, और जो हमारा देश में एक यूजीसी के अंडर में है, दूसरा एआईसीटी के सहयोग से है एनबीए और नैक। वो हमारा राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमें बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमारी ये दोनों से एक्रेडिटेड है। और जैसा कि हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभी ज्वाइन किया, तो अभी जब उनसे मीटिंग थी तो उन्होंने सबसे पहला ज़्यादा एम्फेसिस दिया कि आप सारी यूनिवर्सिटी राजस्थान की है वो नैक से एक्रेडिटेड होना चाहिए, वो इनकी इच्छा है। तो हमने उनको बताया कि नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी पहले से एक्रेडिटेड है, इसके लिए वो उसके लिए भी। सर, नैक से एक्रेडिटेड होने से क्या फ़ायदा है? देखिए, अब पहले जैसे हमारे देश में टेक्निकल इंस्टीट्यूशन और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की कमी थी, लेकिन आज के दिन में हम काफ़ी, हमारे इनकी संख्या बहुत बढ़ गई है। इसमें बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन भी हैं, जिसमें से मीडियम इंस्टीट्यूशन भी है, और कुछ कम अच्छे भी जो है इंस्टीट्यूशंस हैं। तो जैसे हमारे अब कहीं से ऐसा होना चाहिए कि आपका स्तर क्या है, तो एक जब थर्ड पार्टी बताता है कि आपका स्तर ये है, तो पता चलता है कि हम कहाँ पर हैं। इसीलिए अब जो है ये मैंडेटरी होने जा रहा है, या हो ही गया। आप मानिए कि ये नैक जो एक्रेडिटेशन बॉडी है, एनबीए एक्रेडिटेशन बॉडी है, उससे इंस्टीट्यूशन अगर एक्रेडिटेड होगा तो एक थर्ड पर्सन बताएगा कि आपकी स्थिति कहाँ है। इस वजह से ये जो एक्रेडिटेशन की ज़रूरत है। दूसरा, और जैसा कि आपका सवाल था कि इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा बहुत है। जैसे कि हम इंडिया में तो हमारे सारे इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज़ यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है, तो इंडिया में ज़्यादा ये दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जैसे हमारा बच्चा विदेश जाता है, तो विदेश में वो कहते हैं कि हम आपकी डिग्री को नहीं मानेंगे। तो वो अभी तक ये हो रहा था कि वो एक दूसरे का, जब अगर हमारा बच्चा गया तो हम उसने क्या कोर्सेज़ किया है, क्या लेबोरेटरी किया है, क्या ज्ञान लिया है, उसको वो खुद अपने लेवल पे जो है एक्रेडिट करते थे, या तो इसको देखते थे कि हमारे बराबर का है कि नहीं है, ऐसी प्रक्रिया करते थे। लेकिन एक वाशिंगटन अकॉर्ड हुआ, उसमें ये हुआ कि जो देश भी, जो कंट्री जो है इस वाशिंगटन अकॉर्ड का मेंबर होगा, और जो एनबीए करवाएगा, तो अगर कोई बच्चा उस देश से दूसरे देश में जाता है, तो उस डिग्री को उस देश के इंस्टीट्यूशन को मानना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे छात्रों को है जो विदेश जाते हैं, और विदेश जाते ही जो उन्होंने हमारे यहाँ की डिग्री दिखाएंगे वो बिल्कुल उनके लिए मान्य होगी। उसके लिए कुछ भी और कोई पेपर नहीं करना पड़ेगा, कोई एग्ज़ाम नहीं करना पड़ेगा। तो ये फ़ायदा होगा एनबीए और नैक एक्रेडिटेशन का। सर, इस बार एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से जो फर्स्ट ईयर का इनपुट कैसा रहा आपके यहाँ? अच्छा, मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी तक चूँकि कुछ तो कोरोना का भी कारण था, कुछ और भी कारण थे जिसकी वजह से हमारे सेशन थोड़ा लेट चल रहा था। तो लेकिन इस बार मैंने आने के बाद ये किया कि जो है सेशन कम से कम बच्चों का जो है बिल्कुल लेट नहीं होना चाहिए, और ख़ासकर फाइनल ईयर के बच्चे जो यहाँ से निकलते हैं, जब यहाँ से बच्चे पास करके जाते हैं, जहाँ ज्वाइन करते हैं, तो उनको यहाँ के डिग्री की ज़रूरत होती है।
अगर डिग्री नहीं होती तो फिर उनको थोड़ा सा ज्वाइन करने में दिक्कत होती थी। तो मैंने ये विचार बना लिया था शुरू में ही कि जो भी बच्चे हमारे यहाँ से पास हो रहे हैं उनके रिज़ल्ट, उनको डिग्री समय से मिल जाना चाहिए। तो उसके तहत ये किया हमने कि जो है पूरे सेशन को रेगुलर कर दिया और फाइनल ईयर का रिज़ल्ट जून के फर्स्ट वीक में दे दिया और हमारे एग्ज़ाम होने के 1 हफ्ते के अंदर। तो ये राजस्थान की पहली यूनिवर्सिटी है जिसने एग्ज़ाम होने के 1 हफ्ते बाद रिज़ल्ट दिया, क्योंकि हमारे साथ 75 और 80 से ज़्यादा एफिलेटेड कॉलेजेस, सबका रिज़ल्ट 1 हफ्ते के अंदर देना एक बहुत बड़ी बात थी। तो हमने 1 हफ्ते के अंदर जून के फर्स्ट वीक में दे दिया था। इससे जितने भी बच्चे यहाँ से गए सभी को न किसी को नए इंस्टीट्यूशन में एडमिशन में दिक्कत हुई पीजी लेवल पे, न ही कहीं ज्वाइन करने में दिक्कत हुई। और भी फाइनल ईयर के अलावा हमने आज के दिन में सारे अपने सारे जो है ये सत्र को बिल्कुल नियमित कर दिया है। अगर 30 जून तक सारे एग्ज़ाम हो जाते हैं, उसका फ़ायदा ये हुआ हमें, वो ये मैसेज पूरे स्टेट में गया। और जो हमारे विश्वविद्यालय में जो एडमिशन हुआ, विश्वविद्यालय ही नहीं, जो हमारे एफिलिएटेड कॉलेजेस भी हैं उनमें जो भी एडमिशन हुआ वो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा है कि हमारी ऑलमोस्ट सारी सीटें भर गई हैं और बच्चों का स्तर भी बहुत अच्छा रहा है। तो इसका ये जो इसके पहले नवाचार किया गया यूनिवर्सिटी में, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ और हमारी जो है ऑलमोस्ट सारी सीटें फुल हो गई। और हमारे हॉस्टल भी इस बार दूसरा ये हुआ कि हमारे कोटा से बाहर, इवन राजस्थान के बाहर से बहुत सारे बच्चे आए, जिससे हमारे सारे हॉस्टल्स भर गए हैं। और हमें अब ये हो रहा है कि और बच्चे जिनको हम हॉस्टल नहीं दे पा रहे हैं उनको किस तरह से उनको एडजस्ट किया जाए, उसका भी चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ सिंघल साहब कि जिससे कि जो है हमारे यहाँ दूसरे स्टेट के बच्चे आ रहे हैं और हमारे यहाँ के भी अच्छे, बहुत ही अच्छे बच्चे हुए जिनका रिकॉर्ड एडमिशन हुआ है। सर, न्यू अपॉइंटमेंट्स के लिए क्या विश्वविद्यालय क्या तैयारी कर रहा है? जैसा कि मैं राजस्थान में आया, इस कोटा राजस्थान टेक्निकल कोटा में आया, तो मुझे पता चला कि यहाँ भी फैकल्टी की बहुत कमी है। यही कमी नहीं, पूरे राजस्थान में सारे विद्यालयों में कमी है स्टूडेंट्स की, जिसकी वजह से जो है अभी बच्चों में थोड़ा दिक्कत हो रही है बच्चों की पढ़ाई में, और हम ज़्यादातर उसकी कमी को जो है गेस्ट फैकल्टी के लिए ले रहे हैं। लेकिन आपको बताने में मेरे को ये खुशी हो रही है कि हमने ऑलरेडी 53 पोस्टें, 53 पोस्ट को हमने एडवर्टाइज़ कर दिया है, एडवर्टीज़मेंट हो चुका है। और चूँकि पीछे जो है हमें उसी समय जो है कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था, जिसकी वजह से उसको नियुक्त कर भरने में देरी हो रही है और अब उसको हम जल्दी से जल्दी वो भर लेंगे। सर, गेस्ट फैकल्टी की भर्ती की प्रक्रिया कब शुरू करेंगे आप? हमने गेस्ट फैकल्टी की प्रक्रिया शुरू कर दी है और उसको बहुत जल्दी अपने उसके पूर्ण करेंगे। एक और क्वेश्चन है सर जी। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के कर्मचारी पेंशन से बड़े परेशान हैं, आप उसमें क्या सहयोग कर रहे हैं सर? अच्छा सिंघल साहब, ये आपका बहुत ही वाजिब क्वेश्चन है। आपने ये कहा कि हमारे जो जितने पेंशन जिनको मिलनी चाहिए, हमारे जो एम्प्लॉय जो रिटायर हुए और पहले रिटायर हुए, वो परेशान है। मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ और मैं बहुत दिन से हमारी इच्छा भी थी कि आप लोगों से मैं ये शेयर करूँ कि वो केवल वही परेशान नहीं है, उनके साथ हम भी परेशान हैं। क्योंकि जैसा कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम स्टार्ट करनी थी, वो उसको हमने अपने लेवल पर यहाँ पे सारी प्रक्रिया पूरी की, जो नियम कानून बनाने थे वो बनाए, और बनाने के बाद उसको हमने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट से भी पास करा के सरकार के यहाँ भेजना होता है, हमने सरकार के यहाँ भेजा। और हमें बताते हुए ये थोड़ा सा कष्ट हो रहा है कि अभी सरकार के यहाँ काफ़ी दिनों से लंबित है वो, और जब तक सरकार के यहाँ से नहीं आती हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम उसके लिए कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। हम भी सरकार से अनुरोध करते रहते हैं उसको जल्दी करें, जिससे हमारे जितने यहाँ से एम्प्लॉय जिन जो रिटायर हुए हैं उनको अगर पेंशन मिल जल्दी से जल्दी। सर, यदि सरकार के यहाँ से कोई इस तरह का ऑर्डर आ जाता है पेंशन के लिए, तो उसके बाद फिर विश्वविद्यालय में क्या प्रक्रिया होती है? जैसे कि सरकार के यहाँ से आ गया तो हमने सारी प्रक्रिया यहाँ कर रखी है। हमारे यहाँ अगर जैसा हमने भेजा था सरकार के पास, अगर वैसा ही आ जाता, वो कुछ चेंज करने के लिए नहीं कहते हैं,
तो हमारे यहाँ पे विश्वविद्यालय लेवल पे कुछ ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है, केवल हमें उसको लागू करना है। उसमें मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उसके लिए हम बिल्कुल समय नहीं लेंगे और जितना अतिशीघ्र हम उसको जो है यहाँ पे लागू करेंगे, जिससे हमारे जितने भी यहाँ के पेंशन के जो एलिजिबल लोग हैं उनको जो देरी हो रहा है, जो उनको कष्ट हो रहा है, जिससे उनका वो कष्ट दूर हो। और वो करेंगे जैसे ही हमारे यहाँ पेंशन लागू होगी, हम लोगों को भी हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पर खासकर हमको उसकी बहुत खुशी होगी। और मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूँगा कि हम तो कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी कोशिश करें कि सरकार लेवल पे जितना जल्दी से जल्दी आ सके। आप थे प्रोफेसर SK सिंह, ऑनरेबल वाइस चांसलर हैं राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के। भीम न्यूज़ इंडिया को समय दिया आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप हमारे भीम न्यूज़ फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। अपनी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।